New Hope TV, your encounter with God. हबक्कुक कहने लगा, तीसरे अध्याय में उसकी 17वीं आयत से लेके उसकी 18वीं, उसकी 19वीं आयत तक, from verse 17 to verse 19, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरा पांव हिरनियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। खुदा के लोगों, हबक्कुक जब इस बात को लिख रहा है तो वो उन चीजों को देख रहा है जिनमें से आज हम गुजर के जा रहे हैं, जिन परिस्थितियों से हम होके जा रहे हैं। और हबक्कुक पता क्या कह रहा था? हबक्कुक कह रहा था, आज की भाषा में, जब तुम्हारे पास नौकरियां ना रहे, जब तुम महीने भर काम करो और उसके बाद कंपनी बोल दे कि घाटे में चल रहे हैं, पैसा नहीं दे पाएंगे, जब टीचर्स बच्चों को लगातार पढ़ा रहे हो और स्कूल से लेटर आ जाए और लेटर में लिखा हो कि आपकी तनख्वाह आधी हो जाएंगी, जब आपका कोई अपना बीमार हो और आप उसे अस्पताल में लेके जाएं तो अस्पताल में लोग बोलते हैं कि बेड खाली नहीं है, जब पैसा आपके हाथ में हो पर मरीज वेंटिलेटर पे हो, जब डॉक्टर ट्रीटमेंट देने के लिए खड़े हो पर जिस्म रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, हबक्कुक कह रहा है उस समय भी, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। जब मेरा अपना गुजर जाए और मेरी जीने की इच्छा ना हो, जब हर सुबह उठता हूं और पूरे दिन के बारे में सोचता हूं तो एक दिन जब साल जैसा लगे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। दूसरे शब्दों में शैतान को मैं कह रहा हूं, अपने घर निकल ले, मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा सब कुछ है। दूसरे शब्दों में मैं शैतान को कह रहा हूं, तूने अपना सब बार चला लिया है, एक भी काम नहीं आया है, और मैं आज इस बात का निश्चय कर रहा हूं कि मैं खुश रहूंगा। हालेलुया। शैतान ने तो पूरी कोशिश करी है कि जितना ज्यादा नुकसान हो सके उतना ज्यादा हो, और कई मायने में हो भी गया है। इस साल के अंदर बहुतों ने बहुत कुछ गंवाया है। एक खादिम होने के नाते, जिसके दिल को लोग कभी कभी समुंदर समझते हैं, अपनी ढेरों परेशानियों को लोग उड़ेलते हैं। भैया, my husband expired. Pastor, my mom is no more. सर, मेरा बच्चा वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर ने बस कहा है अब उम्मीद नहीं है। Difficult situations. खादिम का दिल कई बार समुद्र जैसा होता तो है, पर इसमें भी तो उफान आता है, इसमें भी तो तूफान आता है, इसमें भी तकलीफें होती हैं। I just keep hearing everything, just keep hearing everything, just keep hearing everything.
आज भी एक मां का कॉल आया था. After watching the Power of God ministries, she was hearing Pastor Rushta. She was very blessed, and she was talking about a lot of things. This went wrong and that went wrong. This is not right. That is not right. ये सही नहीं है, वो सही नहीं है. खुदा के लोगों, आज मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना मांग रहा हूं, और वो बात ये है कि क्या आप शैतान को अपने ऊपर परेशानियों के बुलडोजर को ऐसे ही चलाने देंगे? Would you allow devil to take away your joy? क्या इस पेंडेमिक में हम अपनी खुशी को खोते रहेंगे, या हम इस बात का चुनाव करेंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए? मैं हबक्कुक की मानंद रहना मांगता हूं. मैं अपने परमेश्वर यहोवा में आनंदित रहना मांगता हूं. मैं अपने उद्धारकर्ता में मगन रहना मांगता हूं. मैं उसके द्वारा मजबूत होना मांगता हूं. वो है जो मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों की तरह बना देगा. आज मेरे पैर कमजोर हैं. आज मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है. आज मेरे मुंह पे हंसी नहीं है. आज मुझे खुशी रोने का मन नहीं कर रहा है. आज मुझे अपने बिस्तर से सुबह कोई ना उठाए ऐसा मन करता है कह दूं. हाँ, मेरा मन करता है कि कोई मेरे पास ना आए. हाँ, मेरा मन करता है मैं किसी से ना मिलूं. हाँ, मेरा मन करता है मैं मर जाऊं. पर इन सब बातों के बाद भी आज मैं आपको कलाम से बता रहा हूं, हबक्कुक की मानंद बन जाइए. आसमान का खुदा तुम्हारे पैरों को हिरनियों के पैरों की मानंद बना देगा. It is the matter of time. It will go. हबक्कुक देख रहा है, खाने को खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, मौत अपना तांडव कर रही है. हबक्कुक देख रहा है, पर इन सब चीजों को देखने के बाद वो आसमान के खुदा की तरफ देख रहा है और वो ये कह रहा है, I refuse. Come on, I'm talking to somebody. मुझे नहीं मालूम आपको क्या दिख रहा है इस समय, जब सब खराब लग रहा है, जब सब खराब दिखाई दे रहा है. When you feel like there is no strength left in your own body, you are fighting day and night. सुबह उठते रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है. रात में लेटते और सुबह कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है. दिन और रात जब एक से लगने लगे. I'm talking to somebody in this moment. मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरी बहन. I can feel your pain. I had gone through a lot in this whole year along with you. I have lost some loved ones too. मैंने भी अपने बहुत नजदीकी दोस्तों को, रिश्तेदारों को खोया है. और दर्द इस बात का है कि हम दफना तक नहीं पाए हैं. But we have to make a choice. And the choice to give him the glory. Yes. And show devil his own place. That's right. Yes. मैं शैतान को मौका नहीं दूंगा. कहीं पर भी आके चढ़ के चला जाएगा, जहां चाहेगा अपना बुलडोजर चला लेगा. अरे ये मेरे आत्मिक खेत है. मेरा आत्मिक खेत मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के वचन के बीच के द्वारा सींचा जाता है, जिसको रोज पवित्र आत्मा बढ़ा रहा है. और मैं शैतान को इसमें चलने की आज्ञा नहीं देता हूं. I'm going to be strong and I know that my God is watching everything. It's a time, it's a moment, it's gonna go. It will go. I'm learning to trust God. भजन संहिता 40 और उसके 4 अध्याय में लिखा हुआ है, जिसका बल यहोवा है. Hallelujah. Yes. क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है. I'm learning to trust on him. यिर्मयाह 17 उसका 7वां अध्याय 7वां पद और उसका 8वां पद. Jeremiah chapter 17 verse 7 and 8. धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो. वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के तीर पर लगा हुआ है और उसकी जड़ जल के पास फैली हुई है.
मेरी जड़ मेरे आसमान के खुदा के अंदर, पवित्र आत्मा के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर फैली हुई है। जब घाम होगा, जब तकलीफ होगी, जब पेंडेमिक होएगा, जब कोविड-19 होएगा, जब पैसे की परेशानी होएगी, जब नौकरी नहीं होगी, जब खाना नहीं होगा और जब सब कुछ खराब दिख रहा होगा, तब उसको ना लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ आसमान के खुदा के साथ जुड़ी हुई है। उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आप फलना तब, आपका फलना तब रुकता है मेरे भाई मेरी बहन, जब आप शैतान को अनुमति देते हैं, आओ चढ़ाई करो, मनमौजी चढ़ाई करो, ले तो गए हो सब, अब हमारी खुशी भी ले जाओ ना, खुशी ना ले जाने देंगे। कम ऑन somebody से, खुशी ना ले जाने देंगे, खुशी ना ले जाने, खुशी ना ले जाने देंगे, खुशी ना ले जाने देंगे। ले जाओ जो कुछ लेके जाना मांगते हो शैतान, जॉब तो लेके जा ही चुके हो, हमारे घर से एक इंसान को उठा के तो लेके जा ही चुके हो, पर खुशी नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बलमूल हमारा परमेश्वर है। मेरा बलमूल मेरी नौकरी नहीं है, मेरा बलमूल मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, मेरा बलमूल मेरे साथ खड़े होने वाले लोग नहीं है, मेरा बलमूल आसमान का खुदा है। मेरा बलमूल चर्च भी नहीं है, मेरा बलमूल खुदा है, क्योंकि वो चर्च का भी खुदा है। खुदा के लोगों, अपने आप को मजबूत करिए, अपने आप को मजबूत करिए, आसमान के खुदा को अपना बलमूल बनाइए, यहोवा परमेश्वर को अपना बलमूल बनाइए। Stop looking to the left and stop looking to the right. Make God your strength. दानियल उसका 3रा अध्याय, उसकी 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते हो, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, इनका बलमूल मालूम कौन है? इनका परमेश्वर इनका बल है, जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी करी गई मूरत के आगे दंडवत करेंगे। इनने यहोवा परमेश्वर को अपना बलमूल बना लिया था, आग के धधकते हुए भट्टे के आगे खड़े हुए हैं, बट यू नो व्हाट, दे नो दैट गॉड इज विद हिम। आपने किसको अपना बलमूल बनाया है? जो खुदा को अपना बलमूल बना लेगा, आग के धधकते हुए भट्टों से निकल जाएगा। Come on, somebody give him the glory. कौन सा भट्टा आपके सामने है जो 7 गुना धधका दिया गया? कौन सा राजा आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है, मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा? इन जवानों ने आसमान के खुदा को अपना बलमूल बनाया था। हबक्कुक ने अपने खुदा को बलमूल बनाया था। पेंडेमिक था हबक्कुक के टाइम में, but instead of every wrong thing, in spite of every wrong thing, God kept them.
शद्रक मेशक अबेदनगो ने आसमान के खुदा को अपना बलमूल बनाया था। अय्यूब 19 और उसकी 25वीं आयत और 26वीं आयत, बुक ऑफ जॉब 19 वर्स 25-26, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। कौन कह रहा है? वो अय्यूब जिसका शरीर खत्म हो चुका है, कीड़ों ने जिस्म खा डाला है, फूड़ा फुंसियों ने जिस्म बर्बाद कर दिया है, बच्चे मर गए हैं, पत्नी अगेंस्ट है, दोस्त भी दोष लगा रहे हैं और ऐसा लग रहा है खुदा ने त्याग दिया है। वो अय्यूब कह रहा है मुझे तो निश्चित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होएगा। सुनिएगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर के दर्शन को पाऊंगा। इसने यहोवा को अपना बलमूल बना लिया था। खाल खत्म हुई जा रही है तब भी ईश्वर, जिस्म नाश हुआ जा रहा है तब भी ईश्वर, बीमारी घर नहीं छोड़ रही तब भी ईश्वर, पेंडेमिक चारों तरफ है तब भी ईश्वर। एक को कोविड हुआ, फिर दूसरे को हो गया, फिर तीसरे को हो गया, चौथे को हो गया, एक मर गया, दूसरा बिल्कुल वेंटिलेटर पे, तीसरा घबरा रहा है। पर मालूम क्या, अय्यूब कह रहा है नाश होने के बाद भी खुदा को देखूंगा। Not ready to let go of God. Come on. Is there somebody who would say, I am not ready to let go of God? Yes. मैं अपने यहोवा को अपना बलमूल बना के रखूंगा। मैं यहोवा को अपना बलमूल बना के रखूंगा। आज परिस्थिति खराब है, आज पेंडेमिक है, आज मौत है, आज सब चीजें बेकार हैं, आज बहुत ज्यादा तांडव शैतान कर रहा है, but the time is coming जब खुदा मेरे पैरों को हिरनी के पैरों की तरह बना देगा। मैं कूदता हुआ जाऊंगा और प्रसन्न होता हुआ दिखाई दूंगा। मेरे सर की राख दूर करके मुझे यश का ओढ़ना उड़ाएगा। Come on, somebody receive it in your spirit. अय्यूब ने खुदा को अपना बलमूल बना लिया था। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 25वीं आयत से लेके 34वीं आयत तक। और आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ और यहां तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गईं और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए हैं। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा क्योंकि हम सब यही हैं। क्योंकि हम सब यही हैं, क्योंकि हम सब यही हैं। अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा क्योंकि हम सब यही हैं। मालूम हम सब कौन? हम सब वो जो आसमान के खुदा को अपना बलमूल जानते हैं। जो आसमान के खुदा को अपना बलमूल जानता है वो दूसरों के लिए बरकत का कारण बनेगा। अरे आप और मैं डरने और घबराने वाले नहीं है। हमें उन लोगों के लिए जो मसीह को पहचानते नहीं और उसकी देह को नहीं जानते, उनके लिए बलमूल बन जाएंगे। आधी रात के लगभग जिस जेल खाने में उनको बंद किया था, उन्हीं जेल खानों की नींव को हिलाते हैं, उन्हीं जेल खानों को हिला देते हैं और उसी जेल खाने से निकल के इनको बचाते हैं। और वो जो अपने आप को खत्म करने जा रहा था, जो इनको मारना चाहता है, उससे क्या कह रहे हैं मालूम? हम यही हैं, हम यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया
और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। तुम्हारे घर में भी आनंद होएगा, तुम्हारे घर में भी बरकत होएगी, तुम्हारा घर भी आशीषों से भर जाएगा। अरे ये बंदी गृह थोड़े समय का है, ये चेने थोड़े समय की हैं, ये परेशानी थोड़े समय की है, ये रात का अंधकार थोड़े समय का है, ये मार पीट और खून कर निकलना थोड़े समय का है, ये कपड़ों का फाड़ा जाना थोड़े समय का है, ये थप्पड़ खाना थोड़े समय का है। आसमान का खुदा का वचन बता रहा है कि उस जगह पे जहां पर इनको बंद किया गया था, उस जगह पे जहां पर ये सोच रहे थे सबसे मजबूत है, वो जगह जो ये सोच रहे थे सबसे सुरक्षित है, वो जगह जो सोच रहे थे जिसमें बंद कर देंगे बाहर नहीं निकल पाए, आसमान के खुदा ने जिनको पौलुस और सिलास ने अपना बलमूल बना रखा था, उसने बलपूर्वक उस पूरे जेल को हिला दिया, नींवों को हिला दिया, उस जेल खाने को ऐसा हिलाया कि वहां की चेनें टूट गई, दरवाजे खुल गए। और खाली पौलुस और सिलास की चेनें नहीं खुली, उन सब की जो उन्हें सुन रहे थे चेनें खुल गई। आज इस रात के पहर में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबकी चेनें खुलने पे हैं, पर एक काम करने की जरूरत है। जैसा पौलुस और सिलास आसमान के खुदा पे विश्वास करते थे और उसको अपना बलमूल जानते थे, अरे अगर बलमूल नहीं जानते थे तो ऐसे हालातों में कैसे दुआ कर रहे थे? हर हालात में हो तेरा शुक्रिया, तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा। मालूम है आपको आपका मालिक कौन है? जब सब खराब हो, जब सब बर्बाद हो, यहोवा को अपना बलमूल मान लीजिए। दुआ करने पे हूं आपके लिए। जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही हैं इस समय, I'm going to pray for you right now, and I believe that the anointing of the Lord is right now here. तुमने मेरी बहन जिसने अपना पति खोया है, तुमने मेरे भाई जिसने अपनी नौकरी खोई है, तुम जो आज सोच रहे हो कि बस हो गया, बहुत देख लिया खुदा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम लोग से बात कर रहा हूं, मेरे भाई मेरी बहन। I am right now talking to you. I'm going to be praying for you right now. Join with me and ask God for the strength. हबक्कुक कह रहा है कि मैं यहोवा परमेश्वर को अपना बलमूल मानूंगा, मैं यहोवा परमेश्वर को अपना सब कुछ मानूंगा। आई एम टॉकिंग टू दोस पीपल, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो नौकरी को अपना सब कुछ नहीं मानते हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो परेशानी को अपना खुदा नहीं मान लेते हैं और उससे हार नहीं जानते, पर परेशानी को उसकी जगह दिखाते हैं और बताते हैं आसमान का खुदा खुदा है, हे परेशानी तू मेरा खुदा नहीं है। शो देम द प्लेस। शैतान को, बीमारी को, इस पैंडेमिक को उसकी जगह दिखाने की जरूरत है। शैतान तो कोशिश कर रहा है किसी तरीके से हम अपनी खुशी को खो दें, पर आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, नौकरी में केवल धोखा पाया जाए, काम करने के बाद धोखा पाया जाए, अस्पताल में धोखा पाया जाए, गवर्नमेंट में धोखा पाया जाए, पुलिस वालों से धोखा पाया जाए, एडवोकेट से धोखा पाया जाए। जब वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, मेहनत करी पर कुछ नहीं हुआ, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, बैंक बैलेंस खाली हो जाए, ना पेटीएम काम कर रहा हो, ना गूगल पे काम कर रहा हो, काम भी कैसे करेगा, कुछ है नहीं, और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। इट्स माय चॉइस। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा फलमूल है, वह मेरे पांव को हिरनियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर लेके चलता है। Yes sister, I've seen you, I've got you, I've got you, I've got you, Vicky, I've got you, Rosalind, I've got you, Priya, I got you, Shipra, I got you right now here, Barbara, I got you, Elizabeth, I got you. Let us pray. Let us pray. आइए खुदा की हुजूरी में चलें, अपने आप को उसके हाथ में रखें। Today, now listen, I'm just not going to pray for you, but I want you to pray for yourself today. मैं आपके लिए खाली प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं आप अपने लिए प्रार्थना करें। आज यहोवा परमेश्वर को अपना बलमूल माने। ठीक है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सिर्फ इलाज करते हैं, चंगाई नहीं देते हैं, चंगाई खुदा देता है। बीमारियों में दवाइयां दी जाती हैं, दवाइयां बैक्टीरिया को मारती हैं,
वायरसेस पे काम करती हैं, पर सच बता रहा हूं वो वायरसेस बैक्टीरिया को जरूर मारती हैं, पर रिकवर सिर्फ खुदा करवाता है। That's right. That's right. क्या आप उसे अपना बलमूल मानेंगे? पतरस ने उसे अपना बलमूल माना, शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल ने उसे अपना बलमूल माना, पौलुस और सिलास ने उसे अपना बलमूल माना, शद्रक मेशक और अबेदनगो ने उसे अपना बलमूल माना, दाऊद ने उसे अपना बलमूल माना, हबक्कुक ने उसे अपना बलमूल माना। क्या आप उसे अपना बलमूल बनाएंगे? Before the doctor comes God. डॉक्टर से पहले मेरा खुदा, दवाइयों से पहले, बोली है, दवाइयों से पहले मेरा खुदा, लोगों से पहले मेरा खुदा, पैसे से पहले मेरा खुदा, नौकरी से पहले मेरा खुदा, मेरा बल, मेरा बैंक नहीं, मेरा पैसा नहीं, डॉक्टर नहीं, दवाइयां नहीं, वो वेंटिलेटर नहीं, मेरा खुदा है। और इसीलिए मैं खुश होता हूँ, इसीलिए मैं आंसुओं के साथ भी मुस्कुरा सकता हूँ, इसलिए मैं रोते हुए भी खुदा की इबादत कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसे अपना खुदा माना है। तुम जो अपने तकियों को भिगो रहे हो, तुम जो अपने घर में निराश हो, तुम जो हताश हो, उसे अपना बलमूल मानो। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से राइट नाउ आई स्पीक द हीलिंग एंड द अनॉइंटिंग। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक डिप्रेशन को आज तोड़ देते हैं, और मैं हुक्म देता हूं, ये डिप्रेशन की आत्मा यीशु के नाम से लोगों के अंदर से निकल आए। आई स्पीक हीलिंग। May the people be healed, Lord. खुदावन मैं तुझसे दुआ मांग रहा हूं कि तू चंगाई करे। खुदावन हम तेरे सामने खड़े हुए हैं और आज तुझसे वादा कर रहे हैं कि हम तुझे अपना बलमूल मानेंगे। खुदावन तेरे लोग इस समय देख रहे हैं, तेरी तरफ निगाह किए हुए, अपने हाथों को उठाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा खुदा मेरा बलमूल होएगा। बहुत हो गए डॉक्टर, बहुत हो गई नौकरी और ये और वो, देख लिया सब कुछ करके हो नहीं रहा है। खुदावन मेरा बलमूल होएगा। खुदावन आज अपने मिरेकल्स को करिए और लोगों के ऊपर अपने हाथ को बढ़ा दीजिए। दुष्ट का सारा जोर जाता है, चाहे कोविड-19 हो, चाहे कैंसर हो, चाहे सुसाइडल स्पिरिट हो, यीशु के नाम से आज पूर्ण आजादी आने पाए। खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।